गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। सबसे पहले बात करते हैं अपने कल के क्वेश्चंस के रिवीजन की। पहला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए भारत की जीडीपी दर क्या रहेगी? -9.0% रहने की उम्मीद है। फिर बात करते हैं, किस राज्य ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। फिर बात करते हैं, किस कंपनी को भारतीय उद्योग संघ पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बीपीसीएल। फिर बात करते हैं, एशियाई विकास बैंक की तरफ से भारत देश के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा टेकियो कोनिशी। फिर बात करते हैं, पेटीएम फर्स्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सचिन तेंदुलकर को चुना गया है। फिर बात करते हैं, विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया गया। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जन्म दिवस था 17 सितंबर को, तो ये पूरा जो वीक है बीजेपी के द्वारा सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। फिर बात करते हैं, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के लिए कौन सा बैंक नई ऋण योजना लागू कर रहा है? राइट आंसर होगा नाबार्ड बैंक। नाबार्ड के बारे में यदि अपने बात करते हैं तो इसका जो फुल नेम रहता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट रहता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1982 के अंदर हुई थी, 1982 के अंदर। अभी जो प्रेजेंट टाइम में इसके जो चेयरमैन है वो गोविंद जी है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन है, OECD की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की जीडीपी दर क्या रहेगी? इसका जो राइट आंसर है वो होगा 10.2% माइनस के अंदर। फिर अपने बात करते हैं OECD के बारे में। इसका जो फुल नेम है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस के अंदर है और इसका जो फाउंडेशन हुआ था 1961 के अंदर हुआ था। अभी यदि इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करते हैं तो जोस एंजल गुरिया जो है इसके सेक्रेटरी जनरल है। फिर बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं, जैसे कि 23.9% ये एनएसओ के द्वारा जीडीपी दर अप्रैल मई और जून मंथ के लिए इंडिया की बताई गई थी। फिर बात करते हैं 9% की। जो 9% जीडीपी रही है माइनस के अंदर, ये S&P क्रिशल और एडीबी के द्वारा अनुमानित की गई है। फिर बात करते हैं 4.5। OECD के द्वारा ऑल ओवर वर्ल्ड की जो इकॉनमी की जो जीडीपी है वो -4.5% रहने की उम्मीद बताई गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार के किस शहर में एक नया एम्स स्थापित किया जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दरभंगा। जो बिहार का डिस्ट्रिक्ट है दरभंगा के अंदर ही एक नया एम्स जो हॉस्पिटल है वो खोला जाएगा। फिर बात करते हैं एम्स की जो फुल नेम की। इसका जो फुल फॉर्म रहता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रहता है। और जो यहाँ के डायरेक्टर है एम्स के, उनका नाम है रणदीप गुलेरिया। और जो एम्स की फर्स्ट पहले स्थापना जो हुई थी वो 1956 के अंदर हुई थी। बाकी के जो ऑप्शन है जैसे मुजफ्फरपुर हुआ, गया, पटना, ये सब बिहार की सिटीज़ के नाम हैं और बिहार यहाँ की कैपिटल है। फिर बात करते हैं यहाँ पर बिहार के बारे में। यहाँ पर इंडिया का मैप शो किया गया है और इंडिया के मैप के अंदर ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है ये बिहार का शो किया गया है। बिहार के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, झारखंड हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, इनकी बाउंड्री टच होती है। इसके साथ साथ जो नेपाल कंट्री है उसकी बाउंड्री भी टच होती है। फिर अपने बात करते हैं बिहार के बारे में। जो बिहार की कैपिटल है वो पटना है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गवर्नर जो है फागू चौहान जी हैं। फॉर्मेशन जो हुआ 22 मार्च 1912 को हुआ। और यदि आप लोगों को कुछ रिमेंबर हो तो 22 मार्च को अपने एक डे भी मनाते हैं। उसका आंसर जो है जल दिवस होगा कि 22 मार्च को हम लोग जल दिवस भी मनाते हैं। फिर बात करते हैं जो बिहार स्टेट है, यहाँ की मधुबनी पेंटिंग है वो भी बहुत फेमस है। इसका क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मधुबनी पेंटिंग जो है वो किस स्टेट से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं यदि यहाँ के नेशनल पार्क की, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नेशनल पार्क प्रेजेंट है जिसका नाम वाल्मीकि नेशनल पार्क है और यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर बात करते हैं रिवर, यहाँ की कोशी रिवर है और इसी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। यदि बात करते हैं यहाँ के डांसेस की, तो डांस विदेशिया और जट जाटनी 2 डांस यहाँ के फेमस है। यदि अपने बात करते हैं विधान परिषद की सीटों की, तो 243 सीट्स है
विधान परिषद की 75 सीट्स, लोकसभा की 39 और राज्यसभा की 16 सीट्स प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं विधान परिषद की, सो ऑल ओवर इंडिया के अंदर पहले विधान परिषद 7 स्टेट्स के अंदर होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर अभी 6 स्टेट्स के अंदर विधान परिषद मौजूद है। जैसे अपने बात करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये 6 स्टेट्स हैं जहां पर विधान परिषद अभी प्रेजेंट टाइम में मौजूद है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ बिहार के बारे में। सो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक संजीवनी ऐप को लॉन्च किया गया है, जो अभी कोविड-19 के दौरान कोविड के जो पेशेंट हैं उनका इलाज किस तरह से हो रहा है और किस हॉस्पिटल के अंदर किस बेड की पोजीशंस क्या है, ये सब आप संजीवनी ऐप के थ्रू पा सकते हैं। फिर बात करते हैं इंदिरा वज्र ऐप। अभी जो लाइटिंग स्ट्रोक होता है उसके थ्रू कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है या हो जाती है। सो इससे चेतावनी के लिए कि इस जगह पर ये लाइटिंग स्ट्रोक होने वाला है, तो उससे 10 मिनट पहले वहाँ के लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो लोग उस जगह को खाली कर सकते हैं, जिससे कि जीवन की क्षति नहीं होगी। फिर जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है बिहार के द्वारा ही स्टार्ट किया गया। अभी कोविड-19 के दौरान बिहार से बाहर रहने वाले जो भी व्यक्ति बिहार के अंदर आ रहे थे उनको इसके थ्रू रोज़गार प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर बात करते हैं जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, यहीं पर कछुआ पुनर्वास केंद्र भी बनाया गया है और इंडिया का पहला विक्रमशिला जो डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो भी यहीं पर बनाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहली बार AICTE के विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2020 किसके द्वारा प्रदान किए गए? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रमेश पोखरियाल जी। अभी यहाँ पर सबसे पहले अपने बात करते हैं AICTE के बारे में। सो AICTE की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन। फिर बात करते हैं इसका जो फॉर्मेशन हुआ 1945 के अंदर हुआ और अभी प्रेजेंट टाइम में जो इसके चेयरमैन है अनिल सहस्त्रबुद्धे जी हैं और वाइस चेयरमैन जो है MP पूनिया जी है। अब बात करते हैं कि जो 15 सितंबर थी जिसके अंदर अपन लोगों ने नेशनल इंजीनियर्स डे बनाया था विश्वेश्वरैया जी की याद में। सो इसी को देखते हुए जो AICTE है उन्होंने पहली बार अपने यहाँ पर पढ़ाए जाने वाले जो भी टीचर्स हैं उन बेस्ट टीचर्स को सिलेक्ट किया है और ऑलमोस्ट एवरी ईयर 12th टीचर्स को ये प्राइज़ प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होंगे, जो कि टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड होंगे, जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज और BTech कॉलेज M.Tech इनके अंदर पढ़ा रहे होंगे। फिर ये था इस क्वेश्चन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोविड-19 5 स्टार रेटिंग के साथ प्रमाणित होने वाले दुनिया के पहले हवाई अड्डे का नाम क्या है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फुकीमिकिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि रोम के अंदर प्रेजेंट है। रोम इटली की कैपिटल है। फिर बात करते हैं ये जो रेटिंग प्रोवाइड की गई है ये स्काई ट्रैक्स के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। अब ये जो स्काई ट्रैक्स है बेसिकली यूनाइटेड किंगडम की एक कंसल्टेंसी है, जो कि अभी रनिंग के अंदर जो भी एयरप्लेन है और जो एयरपोर्ट है उनको रैंकिंग प्रोवाइड करने का काम करती है। अब ये जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको लियोनार्डो द विंकी के नाम से भी जाना जाता है। बाकी फिर जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें इंडिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पर कोविड-19 पेशेंट का इलाज करवाया जा रहा है। और फिर बात करते हैं स्काई ट्रैक्स के द्वारा अभी एक रैंकिंग जारी की गई थी जिसके अंदर सिंगापुर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट हुआ और इसी लिस्ट में टोक्यो जो है वो सेकंड पोजीशन पे रहा था। टोक्यो हांडे जो एयरपोर्ट है जापान का सेकंड पोजीशन पे रहा था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑनलाइन पोकर खेल 9 स्टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में किसे चुना गया है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुरेश रैना। बाकी के जो ऑप्शन सही दी उनकी बात करते हैं, जैसे कि भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंथाना को भी प्लेयर सपोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। फिर बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी जो कि ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट क्लब के ब्रांड एम्बेसडर है और ड्रीम 11 को ये भी हाल ही में IPL का चुना गया है। फिर बात करते हैं सचिन तेंदुलकर जिसको पेटीएम फर्स्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सेलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं ऑनलाइन पोकर खेल 9 स्टैक्स के बारे में। सो ये जो खेल है 2017 के अंदर
सुधीर कामत, प्रतीक कुमार और ऋषभ माथुर के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस कंपनी ने पहली संपर्क रहित भुगतान घड़ियों को लॉन्च किया है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टाइटन कंपनी। ये जो टाइटन कंपनी है टाटा ग्रुप के अंदर काम करती है और इसका जो फाउंडेशन हुआ था 1984 को हुआ था और इसके जो फाउंडर थे वो जेरेक्स देसाई जी थे। अब यदि बात करते हैं तो इसमें एक्चुअली क्या है कि टाइटन कंपनी जो कि वॉच का निर्माण करती है, डिज़ाइन करती है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर जो भी टाइटन्स घड़ियाँ खरीदेगा तो वो बिना कॉन्टैक्ट के उसकी क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ये इस कंपनी और एसबीआई बैंक के द्वारा डिसीजन लिया गया है। सो पॉस जो है इसके थ्रू आप लगभग 2000 रुपीज़ का कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 17 सितंबर को। फिर बाकी यदि अपने सबसे पहले बात करते हैं जो इसकी थीम थी वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2020 की, सो इसकी जो थीम है हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी, इसकी थीम रखी गई है। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो डे मनाया जाता है WHO के द्वारा मनाया जाता है। सो WHO की बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1948 को हुआ और जो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर प्रेजेंट है। यदि डायरेक्टर जनरल की बात करते हैं तो टेड्रोस एडहेनम इसके डायरेक्टर जनरल है और सौम्या स्वामीनाथन जो कि इंडिया की तरफ से है ये डिप्टी डायरेक्टर वहाँ पर प्रेजेंट हैं। बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं जैसे कि 16 सितंबर को अपन लोगों ने ओजोन डे बनाया था और इसकी जो थीम रखी गई थी इस बार की ओजोन फॉर लाइफ 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन रखी गई थी। सो ये जो 16 सितंबर वाला ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और इसकी जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे बनाया गया था इंडिया के अंदर और 14 सितंबर की बात करते हैं तो नेशनल हिंदी डे मनाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का पहला गुरुकुल आयुर्वेदिक कॉलेज किसके द्वारा सेटअप किया गया था? सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा पी कृष्णा कुमार जी के द्वारा। इन्हीं के द्वारा ये इंडिया का पहला गुरुकुल आयुर्वेदिक कॉलेज का सेटअप किया गया था और PR कृष्णा कुमार जो कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है, अभी इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, इसी वजह से ये क्वेश्चन आपका हाईलाइट हुआ है। फिर बात करते हैं कपिला वात्सल्य की, ये एक इंडियन डांसर थी जिनकी भी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। फिर बात करते हैं स्वामी केशवानंद जी की जो कि केरल का एडनोर मठ था उसके मुख्य बिशप थे। फिर बात करते हैं स्वामी अग्निवेश जी की, ये हरियाणा के MP सिलेक्ट हुए थे और इन्होंने बंधुआ मुक्त मोर्चा जो ओपन किया था। फिर यदि अपने बात करते हैं स्वयं केशवानंद जी की, इनको भारतीय जो संविधान है उसके संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करंट GK विद रिवीजन और पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो